आज हम इस वीडियो में प्रेपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्रेपोजिशंस होते क्या हैं। प्रेपोजिशंस वो वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के पहले लग के उनका सेंटेंस के अदर पार्ट के साथ रिलेशन शो करते हैं, उसे हम प्रेपोजिशंस बोलते हैं। अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन and some other or words or element in the rest of the sentence means other words के साथ में noun और pronoun के पहले लग के हमें relation show करता है, उसे हम prepositions बोलते हैं। जैसा कि नाम से ही हम समझ पा रहे हैं, preposition मतलब उसकी पोजीशन पहले है। prepositions 3 टाइप्स के होते हैं: preposition of place, preposition of time, preposition of डायरेक्शन। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस ये बताता है हमें, हम उन नाउन प्रोनाउन के पहले यूज़ करते हैं जिसमें हमें कोई चीज़ या कोई इंसान कहाँ है ये बताने के लिए हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का यूज़ करते हैं। उसी तरह प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें ये बताना होता है कि कोई इवेंट कब हुआ, कोई चीज़ कब घटित हुई, कोई टाइम रिलेटेड चीज़ें अगर हमें कुछ बतानी होती है तो हम उसके लिए प्रेपोजिशन ऑफ टाइम यूज़ करते हैं। आज इस वीडियो में हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में पढ़ेंगे, कितने तरह के प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होते हैं और उनका हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में हम ऑन का यूज़ पढ़ेंगे कि हमें प्रेपोजिशन अगर टाइम बताना हो किसी सेंटेंस में तो नाउन और प्रोनाउन के पहले हम ऑन कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। डेज ऑफ वीक, वीक के डेज होते हैं ना, संडे मंडे, उनके आगे हमें ऑन प्रेपोजिशन यूज़ करना है। डेट्स, जितनी भी डेट्स के बारे में हमें बताना है उसके आगे भी हमें ऑन यूज़ करना है। पर्टिकुलर डेज मीन्स जिस डे की डेट्स फिक्स होती हैं, जैसे न्यू ईयर, न्यू ईयर हमेशा 1 जनवरी को ही बनाया जाता है। क्रिसमस, क्रिसमस हमेशा 25 दिसंबर को ही बनाया जाता है। हमारा बर्थडे एक फ़िक्स डेट को होता है। तो जो फिक्स डेज होते हैं उनके आगे भी हम हमेशा ऑन प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, हम एग्जाम्पल में देख के समझेंगे तो हम और अच्छे से समझ पाएंगे। माई बर्थडे इज़ ऑन मंडे, तो मंडे इसमें क्या है, डेज ऑफ वीक है, इसीलिए हमने ऑन प्रीपोजिशन यूज़ किया। सीता वॉज बॉर्न ऑन 10th दिसंबर, 10th क्या है, डेट है ना, इसीलिए हमने ऑन प्रीपोजिशन यूज़ किया है। इट इज़ बिलीव दैट ऑन दिवाली लॉर्ड रामा रिटर्न्स, हमने एक दिवाली वाले दिन के लिए ये बात कही है, ये सेंटेंस कहा है कि भाई उस दिन, दिवाली वाले दिन लॉर्ड रामा वापस अपने घर को आए थे। हम पूरे दिवाली के जो एक वीक का फेस्टिवल होता है 4-5 दिन का, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम दूसरा प्रेपोजिशन लगाएंगे। लेकिन अगर हम दिवाली वाले दिन की बात कर रहे हैं, कोई भी फेस्टिवल वाले दिन की बात कर रहे हैं, तब ही हम ऑन प्रेपोजिशन लगाएंगे। अब हम पढ़ते हैं इन प्रेपोजिशन। इन प्रेपोजिशन हम मंथ्स के नेम के आगे, ईयर्स अगर हमें बताने हो, सीजन बताने हो, उनके आगे हम इन प्रेपोजिशन लगाते हैं। फिक्स टाइम बताने के लिए कि हम किसी काम को कितनी देर में करेंगे, हम कितने देर में वापस आ जाएंगे। अगर हमें 1 मिनट एक फ़िक्स टाइम है, एन आवर 1 घंटा एक फ़िक्स टाइम है, 1 दिन एक फ़िक्स टाइम है, 1 ईयर एक फ़िक्स टाइम है, ऐसा अगर फ़िक्स टाइम हमें बताना हो तो उससे पहले हम इन प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। उसी तरह पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे, डेज़ के अलग अलग इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट, आफ्टरनून, अलग अलग टाइम्स होते हैं। अगर हमें इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नून नहीं आफ्टरनून, नून के आगे दूसरा प्रेपोजिशन यूज़ होगा जो हम आगे पढ़ेंगे। अगर हमें आफ्टरनून के बारे में बताना हो, मॉर्निंग, इवनिंग, तब हम इन प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। लेकिन रात के लिए हम इन प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए हम दूसरा प्रेपोजिशन लगाएंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, आई वॉज बॉर्न इन दिसंबर, दिसंबर क्या है, मंथ का नेम है ना, तो मंथ के आगे हम इन लगाते हैं। रीता वॉज बॉर्न इन 2006, 6 क्या है, 2006 क्या है, ईयर है, ईयर के आगे भी हम इन लगाते हैं। वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर, विंटर क्या है, सीजन है, सीजन के आगे भी हम इन प्रेपोजिशन लगाते हैं।
दिव्या वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस इन द मॉर्निंग। अब हमें दिन का हमने पर्टिकुलर टाइम बताया, उसके लिए भी हमने क्या यूज़ किया, इन यूज़ किया। तो मॉर्निंग के लिए, आफ्टरनून के लिए, इवनिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें रात के बारे में बात करनी हो तो हम एट प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, जैसा कि हम इसमें और आगे से अच्छे से समझेंगे। अब हम पढ़ते हैं एट प्रपोजिशन के बारे में। टाइम ऑफ क्लॉक, घड़ी के समय बताने के लिए। वीकेंड के लिए, वीकेंड के आगे, वीकेंड की छुट्टियां या वीकेंड पे हम कुछ करने वाले हैं उसके लिए हम क्या बताते हैं, एट प्रपोजिशन लगाते हैं। नाइट, नाइट से पहले हम एट प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। प्रिसाइज टाइम, प्रिसाइज टाइम मीन्स फिक्स टाइम, जो समय फिक्स होता है, जैसे सूरज निकलने का समय फिक्स है, वो सुबह ही निकलता है। एट नून, नून टाइम, मैंने आपको जैसे आगे पहले बताया था, आफ्टरनून लगेगा तब हम इन लगाएंगे, लेकिन नून लगेगा तब हम एट लगाएंगे, क्योंकि नून का टाइम फिक्स है, 12 बजे के बाद का टाइम है, इसीलिए। एट लंच, लंच का टाइम किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी ऑफिस में, स्कूल में फिक्स होता है, इसीलिए भी हम उसके आगे एट लगाते हैं। एट द मोमेंट, एट द बेड टाइम, बेड टाइम भी फिक्स होता है कि भाई रात का समय सोने का होता है, उसके आगे भी हम एट लगाएंगे। एट मिडनाइट, आधी रात का समय फिक्स होता है, इसीलिए हम एट लगाएंगे। हॉलीडे, जितनी भी छुट्टियों का समय होता है, छुट्टियों से रिलेटेड अगर हम किसी फेस्टिवल की बात छुट्टियों से रिलेटेड लेके उस सेंस में कर रहे हैं, तब हम उसके आगे एट लगाएंगे। लेकिन अगर उसी पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं तब हम ऑन लगाएंगे, जैसा हमने आगे पढ़ा था। लेकिन अगर जैसे मैं क्रिसमस के जो 5-6 दिन का जो फेस्टिवल होता है उसके बारे में बात कर रही हूँ तो मैं एट लगाऊंगी। मैं क्रिसमस की छुट्टियों में ये करूँगी या क्रिसमस फेस्टिवल पे ये अपने घर जाऊँगी, अगर मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ तब मैं एट लगाऊंगी। इसी तरह दिवाली का भी 4-5 दिन का फेस्टिवल होता है, उसके लिए भी हम एट लगाते हैं। छुट्टियां वीकेंड के लिए, सैटरडे संडे, उसके लिए भी हम एट लगाते हैं, वीकेंड जो वर्ड होता है उसके साथ भी। अब हम आगे पढ़ते हैं फॉर। फॉर हम तब यूज़ करते हैं जब कोई काम हमने शुरू तो कर लिया है और वो ख़त्म भी हो गया है, उसका ड्यूरेशन बताने के लिए, उसका टाइम बताने के लिए, भाई हमने कोई काम कितनी देर किया, कितने दिन किया, कितने साल किया, कितने घंटे किया, ये अगर हमें कोई काम का ड्यूरेशन बताना होता है उसके लिए हम फॉर प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। अबाउट पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब ड्यूरेशन कितनी देर तक हमने कोई चीज़ की, ये बताने के लिए हम फॉर प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। इसको पहचानने का ये एक होता है कि उसमें नंबर्स भी आते हैं और टाइम वर्ड्स भी इंक्लूड होते हैं, जैसे आवर्स, डेज, ईयर, लॉन्ग टाइम, सेंचुरीज, ये टाइम वर्ड्स हैं और ये नंबर्स हैं। ये हमेशा जब आएंगे, मैंने 8 घंटे तक ये पढ़ाई की तो इसके पहले मतलब की और ख़त्म हो गई, 8 घंटे तक लगातार की, अब नहीं कर रहा मैं वो चीज़, मैंने कर ली है, इसके आगे हम इसीलिए हम फॉर प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। आगे है सिंस। सिंस हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई काम शुरू तो किया लेकिन अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी भी जारी है, ऐसे कामों के लिए हम सिंस यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट टिल नाउ, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो उसका हो गया है लेकिन वो अभी तक वो काम चल रहा है। विच स्टार्ट इन पास्ट, मतलब वो काम पास्ट में शुरू हो गया है, बट कंटिन्यू टिल, मतलब अभी तक वो चल रहा है। जैसे सिंस 6 o'clock, मैं 6 बजे से यहाँ पर खड़ा हूँ, मतलब 6 बजे से अभी तक मैं वहाँ खड़ा हूँ। सिंस मंडे, मतलब मंडे से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, यानी मैं मंडे से आज तक जो भी डे है उस दिन तक मैं अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने छोड़ी नहीं है। सिंस मार्च, मतलब मार्च से मैं जॉब कर रहा हूँ, इसका मतलब मार्च से मैंने शुरू की और अभी भी मैं वो कर रहा हूँ। तो सिंस हम तब यूज़ करते हैं, सिंस और फॉर में यही डिफरेंस है। सिंस हम तब यूज़ करते हैं जब वो काम अभी भी चल रहा हो, और फॉर हम तब यूज़ करते हैं जब वो काम शुरू और ख़त्म दोनों हो गया, उसका ड्यूरेशन बताने के लिए। अब हम आगे पढ़ते हैं बाय प्रेपोजिशन के बारे में। बाय प्रेपोजिशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई काम उस डेट से पहले पहले या उस समय से पहले पहले, निश्चित समय से पहले पहले ख़त्म करना होता है, उसके लिए हम बाय प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। मतलब हम एक डेडलाइन के तौर पे इसे बाय प्रपोजिशन को यूज़ करते हैं कि मतलब वो समय आने से पहले पहले ही हमें वो चीज़ पूरी करनी है। बिफोर ए स्पेसिफिक टाइम, मतलब हमें स्पेसिफिक टाइम जो हमने किया है, बताया है, उससे पहले पहले वो चीज़
करनी होती है। इवेंट हैपन बिफोर स्पेसिफिक टाइम, मतलब वो चीज़ पहले ही हो जानी चाहिए जो टाइम डिसाइडेड होता है उससे पहले। हम एग्जाम्पल दे के समझेंगे तो हम और अच्छे से समझ पाएंगे। आई कैन लर्न इंग्लिश बाय मार्च, मतलब मैं मार्च से पहले पहले, मार्च तक नहीं, मार्च से पहले पहले ही, मार्च तो डेडलाइन है, मतलब उससे पहले पहले ही मुझे इंग्लिश मैं सीख लूँगा। जैसे हम अपने पार्सल्स देखते हैं, उन पे लिखा होता है ऑर्डर डिलीवर बाय 14, मतलब 14 से पहले पहले ही आ जाएगा। ऑफिस में हमें होता है कि हमें ये काम इस डेट से पहले पहले, या इस डे, मंडे संडे कोई डे होता है उससे पहले पहले करना है, कोई टारगेट्स होते हैं हमारे, उसके लिए भी हम बाय प्रीपोजिशंस यूज़ करते हैं। अब पढ़ते हैं अनटिल। अनटिल डिस्क्राइब कंटिन्यू एक्शन दैट स्टॉप एट स्पेसिफिक टाइम, मतलब ये उन कामों के लिए हम यूज़ करते हैं जो एक स्पेसिफिक टाइम, जो निश्चित समय है उस पर वो काम खत्म होने वाला है। जैसे बाय तो हम उससे पहले पहले करना है, लेकिन अनटिल तब हम यूज़ करते हैं जब वो काम उस टाइम तक हम खत्म करेंगे, फिक्स टाइम पर। आई गॉट परमिशन फ्रॉम द बॉस अंटिल 12 नून, मीन्स 12 बजे तक मुझे मेरे बॉस की परमिशन मिल गई है, मतलब 12 बजे से पहले नहीं, 12 बजे तक आराम से मैं वो चीज़ करूँ, मुझे इतनी परमिशन मिल गई है। लेट अस वेट अंटिल इवनिंग, मतलब मैं शाम तक वहाँ वेट करेंगे, मतलब शाम तक वो वहाँ पे रुकेंगे। अगर यहाँ बाय लिखा होता तो मतलब शाम से पहले पहले। अब आगे हम पढ़ते हैं टिल। टिन टिल और अंटिल सेम ही है, उनका मीनिंग दोनों का सेम है, दोनों का यूज सेम है। वी कैन यूज टिल इंस्टेड ऑफ अंटिल। हम टिल फॉर्मली ज़्यादा यूज़ करते हैं अंटिल के कंपैरिजन में। नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल सेंटेंसेस में टिल इज़ मोर फॉर्मल, टिल हम ज़्यादा फॉर्मली यूज़ करते हैं। एक चीज़ हमें याद रखनी है, टिल की स्पेलिंग में एक ही टी आता है। जनरली हम लिखते लिखते हम ये भूल जाते हैं और अनटिल की जैसे उसके आगे अन लगा के टिल लगा देते हैं, नहीं, लेकिन ये रॉन्ग हो जाता है। अनटिल में ओनली 1 एल होता है, ये हमेशा हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट प्रपोजिशन है फ्रॉम टू। फ्रॉम टू हम तब यूज़ करते हैं जब हमें टू बिगनिंग और एंडिंग दोनों टाइम दिए हुए होते हैं। दो टाइम के बीच में अगर हमें कोई प्रपोजिशन यूज़ करना है तो हम फ्रॉम और टू यूज़ करते हैं। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं तो हम और अच्छे से समझ पाएंगे। आई हैव डांस क्लास फ्रॉम 2 PM to 4 PM, मतलब 2 बजे से 4 बजे तक। अगर ऐसे हम 7 बजे से 12 बजे तक स्कूल जाते हैं तो उसके लिए भी हम फ्रॉम और टू, जो दो टाइम दिए हुए होते हैं जिसके बीच में हम कुछ कर रहे होते हैं, उसके लिए फ्रॉम और टू यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में बनाएंगे। इफ़ यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू।